जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान सांसद असदुद्दीन ओवैसी का शपथ ग्रहण चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने इस दौरान संसद में जय फिलिस्तीन का नारा भी लगा दिया। सबसे पहले उन्होंने जय भीम बोला, फिर जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ओवैसी ने वेस्टर्न एशिया के उस क्षेत्र के पक्ष में नारा लगाया जो वर्तमान में युद्ध का सामना कर रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा के सेंटर में है। ऐसे में उनकी शपथ के बाद सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई, जिससे सदन में हंगामा शुरू हो गया और फिलिस्तीन को लेकर ओवैसी के नारे के बाद सियासत तेज हो गई और बीजेपी ने संविधान के अनुच्छेद 102 का हवाला देते हुए ओवैसी को लोकसभा के लिए अयोग्य बताने की मांग की। इसके बाद स्पीकर ने उनके नारे को रिकॉर्ड से हटा दिया। वहीं बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस देश की संसद में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन का जो नारा लगाया गया वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि ओवैसी एक तरफ संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ संविधान के खिलाफ नारेबाजी करना, साथ ही भारत में रहकर फिलिस्तीन का गाना गाना ये पूरी तरह से गलत है। ऐसी घटनाओं से इन लोगों का असली चेहरा सामने आता है। इस मौजूदा सियासी उठापटक पर ओवैसी की भी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें जो करना है करने दीजिए, मैं भी संविधान जानता हूं, ये खोखली धमकियां मुझ पर असर करने वाली नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अन्य सदस्यों ने भी अलग अलग बातें कही हैं। मैंने कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, ये किस तरह से गलत हो सकता है? मुझे संविधान के प्रावधान बताएं। दूसरों की बातों को भी सुना जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था, ये पढ़ा जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले के बाद 2 वकीलों ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत की है और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे नारे के चलते क्या ओवैसी लोकसभा के लिए अयोग्य हो जाएंगे? क्या उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी? क्या ओवैसी को दोबारा शपथ लेनी होगी? संविधान में इस बात को लेकर क्या नियम कानून है, चलिए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एडवोकेट विनीत जिंदल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिकायत करने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें विदेशी राज्य फिलिस्तीन को लेकर निष्ठा दिखाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को अनुच्छेद 102D के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी राष्ट्रपति से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने भी ओवैसी को अयोग्य ठहराने की मांग की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ओवैसी को इस बार अयोग्य करार दे दिया जाएगा? क्या ओवैसी की सदस्यता रद्द हो जाएगी? इसे लेकर संविधान में क्या कुछ प्रावधान है, चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 102 में अयोग्य ठहराने की व्यवस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की अयोग्यता के नियम बताए गए। अनुच्छेद 102D में कहा गया है कि अगर कोई सदस्य किसी विदेश राज्य के प्रति निष्ठा जताता है तो उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 103 में बताया गया है कि यदि अनुच्छेद 102 के तहत कोई अयोग्य पाया जाता है तो उस सांसद की सदस्यता पर अंतिम फैसला राष्ट्रपति लेंगे। हालांकि कोई भी फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग से परामर्श करना भी जरूरी है। संविधान के इसी नियम को लेकर भाजपा और अन्य ने ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। हालांकि कानूनी जानकारों के मुताबिक अनुच्छेद 102 के तहत सदस्यों की अयोग्यता की कुछ शर्तें हैं। इसमें से एक शर्त ये भी है कि अगर भारत के अलावा किसी दूसरे देश के प्रति किसी सदस्य की आस्था या विश्वास हो तो उस परिस्थिति में कोई सदस्य अयोग्य होता है।
ऐसे में अगर कोई सदस्य दूसरे देश के प्रति आस्था दिखाता है तो उसे स्पीकर अयोग्य घोषित कर सकते हैं। हालांकि जहां तक असदुद्दीन ओवैसी का मामला है तो इसमें यह भी देखने की जरूरत है कि उनका जय फिलिस्तीन बोलना क्या दूसरे देश के प्रति उनकी आस्था दिखा रहा है? क्या संसद में जय फिलिस्तीन बोलने से भारत की इंटीग्रिटी पर कोई असर पड़ेगा? क्या ये दूसरे देश के प्रति निष्ठा और उस देश के प्रति ज्यादा वफादारी दिखा रहा है, या फिर लोकसभा में जब फिलिस्तीन बोलना केवल एक तरीका था अपनी बात कहने का कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं? इन तमाम फैक्ट्स को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना होगा और ये फैसला फिलहाल राष्ट्रपति के हाथ में है। वहीं जहां तक दोबारा शपथ लेने की बात है तो ये संभव हो सकता है और इसका एक उदाहरण इसी साल राज्यसभा में सामने आया था। दरअसल इसी साल राज्यसभा के लिए चुनी गई सांसद स्वाति मालीवाल ने ओवैसी की तरह शपथ पूरी होने के बाद अलग से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। राज्यसभा के सभापति ने तब स्वाति मालीवाल से कहा था कि उनको दोबारा शपथ लेनी पड़ेगी। ऐसे में यह हो सकता है कि ओवैसी को दोबारा से भी शपथ लेनी पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TVJ मीडिया।